जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अपने दम पर जीना सीखो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने दम पर जीना केवल पैसे कमाना या घर छोड़ देना का नाम नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अपनी सोच से जीवन जीना, अपने निर्णय स्वयं लेना और अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद उठाना। बहुत से लोग उम्र में बड़े हो जाते हैं लेकिन सोच में आज भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे हर छोटे बड़े फैसले के लिए किसी का सहारा ढूंढते हैं। जीवन का सच्चा नियम है कि एक समय ऐसा आता है जब हर व्यक्ति को अकेले खड़े होना पड़ता है। माता पिता, मित्र, रिश्तेदार सब आपका सीमित होता है। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर का सहारा मजबूत बनाना जरूरी है। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तभी आप वास्तव में स्वतंत्र बनते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहने से आत्मविश्वास कम हो जाता है। यदि कोई आपकी तारीफ करे तो आप खुश हो जाते हैं और यदि कोई आलोचना करे तो टूट जाते हैं। यह स्थिति आपको मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। अपनी खुशी का नियंत्रण दूसरों को देना सबसे बड़ी भूल है। जब तक आप दूसरों की स्वीकृति के बिना खुश रहना नहीं सीखेंगे तब तक आप अपने दम पर नहीं जी पाएंगे। अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या मैं बिना सहारे के आगे बढ़ सकता हूँ? यदि नहीं तो आज से खुद को मजबूत बनाना शुरू कीजिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मनिर्भरता की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। जब आपको अपने निर्णयों पर भरोसा होता है तभी आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। गलतियां होना स्वाभाविक है लेकिन हर गलती से सीख लेना भी असली समझदारी है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है वही आगे बढ़ता है और जो हर बार दूसरों को दोष देता है वह कभी मजबूत नहीं बन पाता। इसलिए अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लीजिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गीता में साफ लिखा है, अपने दम पर जीने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है। पैसा जीवन का लक्ष्य नहीं है लेकिन बिना पैसे के स्वतंत्रता और सम्मान दोनों प्रभावित होते हैं। जब आप स्वयं कमाते हैं तो आपके निर्णय भी मजबूत हो जाते हैं। किसी भी काम को छोटा ना समझें। मेहनत से कमाया गया हर रुपया आत्मसम्मान देता है। अपने कौशल को बढ़ाइए, नई चीजें सीखिए और धीरे धीरे खुद को सक्षम बनाइए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में कई बार लोग आलोचना करेंगे, मजाक उड़ाएंगे या आपका मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय में मानसिक रूप से मजबूत इंसान ही असली शक्ति है। मानसिक मजबूती का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रहना। धैर्य, संयम और सकारात्मकता सोच आपको हर खुशी से निकाल सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं तो बाहरी शोर आपको प्रभावित नहीं कर पाता। अक्सर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अकेले चलने से डरते हैं। उन्हें भीड़ का सहारा चाहिए होता है लेकिन इतिहास गवाह है जिसने भीड़ से अलग रास्ता चुना है वही आगे बढ़ा है। अकेलापन कमजोरी नहीं है बल्कि आत्मविकास का अवसर है। जब आप अकेले समय बिताते हैं तब आप खुद को बेहतर समझ पाते हैं। यही समझ आपको मजबूत बनाती। मानसिक मजबूती आत्मविश्वास की असली पहचान है। जीवन में आलोचना, असफलता और निराशा बार बार आएगी। यदि हर बार हम दूसरों को दोष देंगे या परिस्थितियों से भागने की कोशिश करेंगे तो हम कभी मजबूत नहीं बन पाएंगे। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहता है और समाधान खोजने का प्रयास करता है। वह यह नहीं सोचता कि समय क्यों आया बल्कि वह यह सोचता है कि इसका समाधान कैसे निकलेगा। धैर्य, संयम और सकारात्मक सोच मानसिक शांति के मुख्य स्तंभ है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तब कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती।
अकेले चलने का साहस आत्मनिर्भर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भीड़ के साथ चलना आसान होता है, लेकिन अपनी अलग राह बनाना कठिन होता है। बहुत बार लोग इसलिए अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि समाज क्या कहेगा। लेकिन जो व्यक्ति समाज के डर से मुक्त हो जाता है, वही अपने जीवन का असली निर्माता बन जाता है। अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन का अवसर है। जब हम कुछ समय अकेले बिताते हैं, तब हमें अपनी ताकत और कमजोरियों का पता चलता है। यही आत्मज्ञान हमें आगे बढ़ने की दिशा देता है। अपने दम पर जीने के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। बिना अनुशासन के स्वतंत्रता भी भटकाव बन जाती है। यदि हम सही उपयोग नहीं करते समय का, अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं रखते, अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर नहीं रहते, तो आत्मनिर्भरता केवल एक सपना बनकर रह जाती है। अनुशासन हमें निरंतरता सिखाता है। छोटी छोटी अच्छी आदतें जैसे समय पर उठना, नियमित अभ्यास करना और सकारात्मक लोगों के साथ रहना धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। अंत में श्री कृष्ण जी यह भी कहते हैं कि अपने दम पर जीना एक संभव नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, मेहनत और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास ही असली सफलता है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तब हम किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। जीवन का असली आनंद तभी आता है जब हम कह सकें कि जो भी हूँ मेहनत और अपने विश्वास के कारण हूँ। जब कोई व्यक्ति अपने दम पर जीने का निर्णय लेता है, तो वह वास्तव में एक नई यात्रा शुरू करता है। यह यात्रा बाहर की दुनिया से ज्यादा भीतर की दुनिया की होती है। सबसे पहले उससे अपने डर का सामना करना पड़ता है। डर असफलता का हो सकता है, लोगों की बातों का हो सकता है, या अकेले रह जाने का भी हो सकता है। लेकिन याद रखिए, डर वहीं तक ताकतवर होता है जहां तक हम उसे महत्व देते हैं। जैसे ही हम उसका सामना करना शुरू करते हैं, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। और हमारे अपने दम पर जीना स्वीकार करना है कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन हमारा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान नहीं बदलना चाहिए। जब इंसान खुद को समझाना शुरू करता है, अपनी अच्छाइयों और अपनी कमियों को पहचानता है, तब वह अंदर से मजबूत होने लगता है। यही मजबूती उसे हर कठिनाई में टिके रहने की आदत देती है। बहुत बार जीवन में ऐसी परिस्थितियों में डाल देती है जहां कोई साथ देने वाला नहीं होता। वही समय हमारी असली परीक्षा का होता है। यदि उस समय हम रो कर बैठ जाएं, तो परिस्थितियां और कठिन हो जाती हैं। लेकिन यदि हम उठकर समाधान खोजने लगें, तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति परिस्थितियों को दोष नहीं देता, बल्कि खुद से पूछता है कि क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ। वह दूसरों की मदद का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद अपने कदमों पर बढ़ता है। यह आदत धीरे धीरे उसे आत्मनिर्भर बनाती है। जब इंसान हर छोटी समस्या का हल खुद निकाल, तब उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। अपने दम पर जीने के लिए आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। यदि व्यक्ति अपने ही निर्णयों का संदेह करता है, अपने ही क्षमताओं को कम आंकता है, तो वह कभी स्वतंत्र नहीं बन सकता। आत्मसम्मान का अर्थ घमंड नहीं होता, बल्कि अपनी कीमत को समझाना होता है। जब आप जानते हैं कि आप सम्मान के योग्य हैं, तो आप किसी के गलत व्यवहार को सहन नहीं कर सकते। आप दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सच्चाई नहीं छोड़ सकते। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति जानता है कि उसे सबको खुश करने की जरूरत नहीं है, उसे केवल सही काम करने की जरूरत है। जीवन में कई बार लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि आप यह नहीं कर सकते, आपकी क्षमता नहीं है, या यह रास्ता आपके लिए सही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपने सम्मान को समझता है, वह इन बातों को प्रभावित नहीं होता। वह शांत रहकर अपनी दिशा में
आगे बढ़ता है और उसे पता होता है कि उसकी असली पहचान दूसरों की राय से नहीं बल्कि उसके कर्मों से बनती है। यही सोच उसे अलग बनाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने दम पर जीने की राह में असफलता निश्चित है। जो व्यक्ति कभी असफल नहीं हुआ उसे कभी कोशिश ही नहीं की। असफलता में हमें गिराती नहीं बल्कि हमें सिखाती है। हर असफलता के भीतर एक सीख छिपी होती है जो हमें पहले से अधिक समझदार और मजबूत बनाती है। लेकिन यह तभी संभव होता है जब हम असफलताओं को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक माने। अक्सर लोग असफलता होते ही दूसरों को दोष देने लगते हैं। वे कहते हैं कि समय खराब था, लोग साथ नहीं थे, किस्मत ने धोखा दिया। लेकिन जो व्यक्ति अपने दम पर जीना चाहता है वह पहले खुद को देखता है। वह सोचता है कि कहाँ सुधार किया जा सकता है। यही सोच उसे आगे बढ़ाती है। जब हम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं तभी हम अपने भविष्य को बेहतर बना देते हैं। श्री कृष्ण जी ने बहुत ही अच्छा कहा है, समय सबसे बड़ी संपत्ति है। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है वही आगे बढ़ता है। अपने दम पर जीने का अर्थ है कि आप अपने समय को व्यर्थ ना जाने दें। हर दिन कुछ नया सीखें, कुछ अच्छा सोचें, अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं। छोटे छोटे प्रयास ही बड़ा बदलाव लाते हैं। यदि हम अपना समय केवल शिकायतों और दूसरों की आलोचना में बर्बाद करते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने समय का उपयोग सीखने, काम करने और खुद को बेहतर बनाने में करता है। वह यह समझता है कि हर दिन एक नया अवसर है और यदि आज हमने मेहनत नहीं की तो कल पछताना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने दम पर जीने के लिए सकारात्मक सोच अत्यंत आवश्यक है। नकारात्मक विचार हमारी ऊर्जा को कम कर देते हैं और जब हम बार बार सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते तो हमारा मन भी हार मान लेता है। लेकिन जब हम विश्वास रखते हैं कि कठिनाइयां अस्थायी हैं और समाधान संभव है तो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं कि समस्याएं नहीं आएंगी, इसका अर्थ है कि समस्या से डरोगे नहीं। हम हर परिस्थिति में एक सीख ढूंढेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यही दृष्टिकोण हमें अलग बनाता है और हमें मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति अपने अंतर मन की आवाज सुनता है। दुनिया बहुत कुछ कहेगी, लोग बहुत राय देंगे, लेकिन आपकी आत्मा ही आपको सही दिशा दिखा सकती है। जब हम शांति से बैठकर अपने मन की बात सुनते हैं तब हमें स्पष्टता मिलती है। यही स्पष्टता हमारे निर्णय को मजबूत बनाती है। यदि हम केवल दूसरों की बातों में उलझे रहेंगे तो हम अपने असली उद्देश्य से भटक जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को खुद समय बिताएं, अपनी सोच को समझें और अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। यही आत्मचिंतन हमें सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। अपने दम पर जीने का अर्थ यह नहीं है कि हम रिश्तों से दूर हो जाएं या अकेलेपन को ही जीवन बना लें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम रिश्तों में रहते हुए भी अपनी पहचान और आत्म सम्मान को बनाए रखें। अक्सर लोग रिश्तों में इतना डूब जाते हैं कि अपनी सोच, अपने सपने, अपनी पसंद सब कुछ भूल जाते हैं। वे दूसरों की खुशी के लिए अपनी सच्चाई से समझौता कर लेते हैं। लेकिन आत्मनिर्भर व्यक्ति रिश्तों को महत्व देता है पर स्वयं को खोता नहीं है। वह समझता है कि प्रेम और सम्मान तब तक टिकाऊ नहीं हो सकते जब तक दोनों व्यक्ति आत्म सम्मान के साथ जुड़े हों। यदि कोई रिश्ता हमें मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है, हमारे आत्मविश्वास को कम कर रहा है, तो हमें साहस के साथ अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए। अपने दम पर जीना हमें यह सिखाता है कि किसी के साथ होना सुंदर है लेकिन किसी के बिना
भी मजबूत रहना जरूरी है। जब हम भावनात्मक रूप से स्थिर हो जाते हैं तब रिश्ते भी स्वस्थ और संतुलित रहते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा अवरोध बाहर की दुनिया नहीं बल्कि हमारा अपना डर और संदेह होता है। जब हम किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले मन में यही विचार आता है कि अगर मैं असफल हो गया तो यही संदेह हमें रोक देता है। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति डर को नकारता नहीं है बल्कि उसे स्वीकार करता है और उसके बावजूद आगे बढ़ता है। वह समझता है कि डर एक स्वाभाविक भावना है लेकिन इसे जीवन का नियंत्रण नहीं सौंपा जा सकता। जब हम छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है और संदेह कम हो जाता है। हर बार जब हम अपने डर का सामना करते हैं तब हम पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। यही प्रक्रिया हमें भीतर से बदल देती है। आत्मनिर्भर जीवन की असली क्रांति तब शुरू होती है जब हम यह तय कर लेते हैं कि हम अपने डर से बड़े हैं। अपने दम पर जीना केवल भावनात्मक या मानसिक मजबूती तक सीमित नहीं है, इसके लिए अनुशासन और निरंतरता भी आवश्यक है। बिना अनुशासन के स्वतंत्रता दिशाहीन हो जाती है। यदि हम अपने समय, आदतों और ऊर्जा का सही उपयोग नहीं करते तो हम सपने केवल कल्पना बनकर रह जाते हैं। आत्मनिर्भर व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करता है। वह समझता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती बल्कि प्रयास करने से मिलती है। चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, वह अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाता रहता है। यही निरंतरता उसे दूसरों से अलग बनाती है। छोटे छोटे सुधार, छोटी छोटी उपलब्धियां मिलकर बड़ी सफलता का रूप लेती हैं। अनुशासन हमें यह सिखाता है कि भावनाओं के उतार चढ़ाव के बावजूद हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है और यही आदत हमें आत्मनिर्भर बनाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब हम अपने दम पर जीने का निर्णय लेते हैं तो आलोचना और अस्वीकृति का सामना अवश्य करना पड़ता है। लोग नई सोच और नए प्रयासों को तुरंत स्वीकार नहीं करते। वे सवाल उठाते हैं, संदेह करते हैं, कई बार मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन आत्मनिर्भर व्यक्ति इन सब को अपनी ऊर्जा का स्रोत बना लेता है। वह यह आलोचना को व्यक्तिगत अपमान नहीं मानता बल्कि वह यह सोचता है कि इसमें से क्या सीख मिल सकती है। यही आलोचना सही है तो वह सुधार करता है, यदि गलत है तो वह उसे अनदेखा कर देता है। यही दृष्टिकोण उसे संतुलित बनाए रखता है। अस्वीकृति हमें निराश कर सकती है लेकिन यही अस्वीकृति हमें बेहतर बनाने में अवसर भी देती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर ना के पीछे एक नई दिशा छिपी है तब हम कभी हार नहीं मानते। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने दम पर जीने के लिए समय समय पर आत्मचिंतन आवश्यक है। यदि हम बिना सोचे समझे केवल भागते रहें तो हम अपने उद्देश्य से भटक सकते हैं। आत्मचिंतन हमें यह समझने में मदद कराता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें किस दिशा में जाना है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों का मूल्यांकन करते हैं तब हमें अपनी कमजोरियों का पता चलता है। यही जागरूकता हमें सुधार का अवसर देती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति दूसरों की गलतियां ढूंढने की बजाय पहले खुद को देखता है। वह यह स्वीकार करता है कि परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है। जब हम अपने भीतर सुधार लाते हैं तब बाहरी परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि स्वयं पर अटूट विश्वास, यदि हमें अपने ऊपर भरोसा है तो कोई भी परिस्थिति हमें लंबे समय तक नहीं रोक सकती। विश्वास गिरने के बाद उठने की ताकत देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर कठिन अस्थायी समय है और हर अंधेरा एक नई सुबह की तैयारी है। अपने दम पर जीना साहस की मांग करता है, धैर्य की मांग करता है, निरंतर प्रयास की मांग करता है। लेकिन जब हम इस मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं तो हमें महसूस होता है कि असली शक्ति हमारे भीतर ही थी, हमें केवल उसे पहचानने की जरूरत थी।
जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं, तब आप केवल सफल नहीं बनते बल्कि संतुष्ट भी बनते हैं, और यही संतुष्टि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। जीवन में जब सब कुछ हमारे अनुसार चलता है, तब हमें अपनी वास्तविक क्षमता का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां कठिन होती हैं, वैसे ही हमारे भीतर छिपी शक्ति हमारे सामने आने लगती है। अपने दम पर जीना सीखने का सबसे बड़ा अवसर वही समय होता है जब कोई सहारा नहीं दिखता। कई बार जीवन हमें ऐसी स्थिति में खड़ा कर देता है जहां हम अकेले महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं और सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा। लेकिन सच यही है कि वही क्षण हमारे जीवन की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। जब हम कठिन समय में भी हार नहीं मानते बल्कि समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, तब हम भीतर से मजबूत बनते जाते हैं। कठिनाई हमें तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आती है। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक चमकता है, वैसे ही इंसान संघर्षों से गुजरकर परिपक्व और आत्मनिर्भर बनता है। इसलिए कठिन समय से घबराने की बजाय उसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख ढूंढ लेता है, वही जीवन की स्थिति को और ज्यादा सफल बना देता है। अक्सर लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और इसी कारण आत्मविश्वास खो देते हैं। किसी की सफलता देखकर मन में ही भावना आ जाती है और लगता है कि हम पीछे रह गए, लेकिन अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति यह समझता है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी का रास्ता छोटा होता है, किसी का लंबा, किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर से, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई कम योग्य है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देते हैं, तभी हम अपने अंदर की असली क्षमता को पहचान पाते हैं। तुलना करने से केवल चिंता बढ़ती है, जबकि आत्म विश्लेषण करने से प्रगति होती है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने कल की स्थिति से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि किसी और से आगे निकलने की। अपनी गति से, अपनी समझ से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना ही सच्ची आत्मनिर्भरता है। अपने दम पर जीना तभी संभव है जब हम निर्णय लेने का साहस विकसित करें। बहुत से लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे निर्णय लेने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यदि निर्णय गलत हुआ तो क्या होगा, लेकिन बिना निर्णय के जीवन रुक जाता है। हर निर्णय सही हो यह आवश्यक नहीं है, आवश्यक यह है कि हम उसे सीखें। आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने सब फैसलों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। यदि परिणाम अनुकूल न हो तो वह उसे सीख लेकर अगला कदम और समझदारी से उठाता है। निर्णय लेने की आदत धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ाती है। जब हम बार बार खुद पर भरोसा करते कदम उठाते हैं, तब हमें महसूस होता है कि हम सक्षम हैं। यही क्षमता हमें भीड़ से अलग खड़ा करती है और जीवन को स्पष्ट दिशा देती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने दम पर जीने के लिए भावनात्मक संतुलन बहुत जरूरी है। जीवन में कभी खुशी आएगी तो कभी दुख, कभी प्रशंसा मिलेगी, कभी आलोचना। यदि हम हर परिस्थिति में अत्यधिक प्रतिक्रिया देंगे तो हमारा मन स्थिर नहीं रह पाएगा। आत्मनिर्भर व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है लेकिन उनका गुलाम नहीं बनता। वह जानता है कि भावनाएं अस्थायी है लेकिन निर्णय स्थायी प्रभाव डालते हैं। इसलिए वह जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच समझकर उत्तर देता है। जब हम भावनात्मक रूप से संतुलित रहते हैं, तब हमारे रिश्ते भी बेहतर होते हैं और हमारा मन भी शांत रहता है, और यही शांति हमें कठिन समय में भी सही निर्णय लेने की शक्ति देती है।
तो श्री कृष्ण जी आगे क्या कहते हैं कि अपने दम पर जीने का यह नहीं है अर्थ कि हम अहंकारी बन जाएं और यह सोचने लगे कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपनी जिम्मेदारियां समझे, अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। जब व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाता है तब उसे यह समझ में आता है कि जीवन एक निरंतर यात्रा है। हर घटना, हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जब हम भीतर से शांत और संतुलित होते हैं तब बाहरी परिस्थितियां हमें अधिक प्रभावित नहीं करती। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं और परिणाम की चिंता कम करता है। यही सोच उसे तनाव से मुक्त करती है और जीवन में संतुलन बनाए रखने की मदद करती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें अकेले निर्णय लेना पड़ता है। उस समय कोई सलाहकार, कोई मार्गदर्शक या कोई मित्र साथ नहीं होता। वही क्षण हमारे आत्मविश्वास की परीक्षा लेते हैं। हमें अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति इन क्षणों से भागता नहीं है। वह शांत होकर परिस्थिति का सामना करता है, अपने अनुभवों को याद करता है और फिर साहस के साथ निर्णय लेता है। निर्णय सही भी हो सकता है और गलत भी, लेकिन वह उसे सिखाता जरूर है। यही प्रक्रिया उसे परिपक्व बनाती है। जो व्यक्ति हर बार किसी और के निर्णय पर निर्भर रहता है वह कभी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता, लेकिन जो स्वयं सोचता है, समझता है और निर्णय लेता है वह धीरे धीरे अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। अपने दम पर जीने के लिए अपने मन से संवाद करना अत्यंत आवश्यक है। हम दिन भर दूसरों से बातें करते हैं लेकिन बहुत कम समय खुद से बात करने में लगाते हैं। जब हम अपने विचारों को समझते हैं, अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं, तभी हम सही दिशा में बढ़ सकते हैं। आत्म संवाद हमें यह समझने की मदद कराता है कि हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। यदि हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तो हमारी मेहनत भी बिखर जाएगी। आत्मनिर्भर व्यक्ति नियमित रूप से अपने विचारों का मूल्यांकन करता है। वह खुद से प्रश्न पूछता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या मैं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहा हूँ? यही प्रश्न उसे जागरूक बनाए रखते हैं और भटकने से बचाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में संघर्ष से बचना संभव नहीं है। हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग संघर्ष से डरकर पीछे हट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी संघर्ष को अपनी ताकत बना लेते हैं। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति जानता है कि संघर्ष अस्थायी है, लेकिन उससे मिलने वाली सीख स्थायी होती है। वह हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखता है। जब हम संघर्ष को स्वीकार करते हैं तब मानसिक रूप से अधिक मजबूत हो जाते हैं। धीरे धीरे हमें महसूस होता है कि हम पहले से अधिक सक्षम हैं। यही अनुभव हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। और अपने दम पर जीने के उद्देश्य केवल सफलता या धन कमाना नहीं, बल्कि अब एक ऐसी संतुष्टि और संतुष्ट जीवन जीना है। जब हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपने प्रयासों पर भरोसा करते हैं, तब हमें भीतर से संतोष मिलता है। यह संतोष बाहरी प्रशंसा से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति दूसरों से तुलना नहीं करता, बल्कि अपनी प्रगति पर ध्यान देता है। वह जानता है कि सच्ची सफलता वही है जिसमें मन की शांति बनी रहती है। जब हम अपने जीवन की जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं, तब हमें एक एहसास होता है कि असली शक्ति हमारे भीतर ही है, हमें केवल उसे पहचानना। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने दम पर जीना केवल बाहरी परिस्थिति को संभालना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उठने वाले विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करना है। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। आत्म नियंत्रण का अर्थ है कि हम अपने क्रोध, लालच, भय और आलस पर विजय प्राप्त करें। जब मन भटकता है तब निर्णय
निर्णय भी भटक जाते हैं, लेकिन जब मन स्थिर होता है तब दिशा भी स्पष्ट हो जाती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने भावनात्मक रूप से जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और उसके जो भी हर उतार चढ़ाव को उसके जीवन में जो आते हैं उन्हें समझता है और तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय ठहर कर सोचता है। वह जानता है कि एक क्षण की अवशेष पूर्ण प्रतिक्रिया जीवन भर का पछतावा बन सकती है, इसलिए वह संयम को अपना साथी बनाता है और यही संयम उसे मजबूत बनाता है, उसे कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित बनाए रखता है। आत्म नियंत्रण धीरे धीरे आदत बन जाता है और यही आदत जीवन को अनुशासित और सफल बनाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने दम पर जीने की राह छोटी नहीं होती है, एक लंबी और कभी कभी कठिन यात्रा होती है। यह यात्रा में धैर्य सबसे बड़ा सहायक है। बहुत से लोग शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन परिणाम जल्दी न मिलने पर निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद यह रास्ता सही नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी उपलब्धि समय मांगती है। बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं उगता, उसे समय, देखभाल और विश्वास की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार आत्मनिर्भरता भी धीरे धीरे विकसित होती है। जब हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, चाहे परिणाम देर से मिले, तब हमारे धैर्य हमारी ताकत बन जाता है। धैर्य हमें सिखाता है कि अस्थायी कठिनाइयों का कारण स्थायी सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं असुरक्षा होती है। यह असुरक्षा हमारे अतीत के अनुभवों से, समाज की अपेक्षाओं से या दूसरों की आलोचनाओं से पैदा होती है। जब हम अपने दम पर जीना चाहते हैं तो हमें इस असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। यदि हम इसे अनदेखा करेंगे तो यह हमें भीतर से कमजोर करती रहेगी, लेकिन जब हम इसे स्वीकार करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यह क्यों है, तब धीरे धीरे बदल सकते हैं। आत्मविश्वास अचानक नहीं आता, यह छोटे छोटे सफल अनुभवों से बनता है। जब हम अपने डर के बावजूद कदम उठाते हैं और कुछ हासिल करते हैं, तब हमारे भीतर विश्वास बढ़ता है। यही विश्वास हमें आगे बढ़ाता है और असुरक्षा को कम करता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति जानता है कि वह पूर्ण नहीं है, लेकिन वह निरंतर सुधार के मार्ग पर, यही सोच उसे आत्मविश्वासी बना देती है। बिना लक्ष्य के प्रयास दिशाहीन हो जाते हैं। यदि हमें पता ही नहीं कि हमें कहाँ पहुँचना है तो हम किसी भी रास्ते पर भटक सकते हैं। आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयास करता है। वह अपने भीतर झांक कर यह तय करता है कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं और उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो निर्णय लेने आसान हो जाते हैं। हर छोटा कदम उस बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ता है। लक्ष्य हमें प्रेरित करता है, अनुशासित रखता है, निरंतर प्रयास करने की ऊर्जा देता है। यह स्पष्टता ही हमें भ्रम और असमंजस से बचाती है। अपने दम पर जीने का अर्थ केवल स्वयं के लिए जीना नहीं है। जब व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है तब वह समाज के लिए प्रेरणा बनता है। उसका आत्मविश्वास दूसरों को प्रेरित करता है। वह केवल अपनी सफलता तक सीमित नहीं रहता बल्कि दूसरों की सहायता करने का भी प्रयास करता है। सच्ची आत्मनिर्भरता वही है जिसमें व्यक्ति इतना मजबूत हो जाए कि वह किसी पर बोझ ना बने बल्कि दूसरों का सहारा बन सके। जब हम खुद सक्षम होते हैं तब हम बिना स्वार्थ के सहायता कर सकते हैं। यही भावना जीवन को सार्थक बनाती है। आत्मनिर्भरता हमें केवल व्यक्तिगत विकास नहीं देती बल्कि समाज और सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति भी देती है। तो उठिए, जागिए और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई और भी आपके लिए खड़ा नहीं होगा। और याद रखिए, सबसे बड़ा सहारा आपके अंदर ही है, सबसे बड़ी ताकत आपके विश्वास में है और सबसे बड़ी जीत वही है जो आप अपने दम पर हासिल करते हैं।
धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिए और आप हमारा वीडियो जरूर देखिए। आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिलेगा हमारा वीडियो देखकर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।